हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पहले लेक्चर दैट वाज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात की थी, यानी जनरल जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे बायोलॉजी के साथ रिलेटेड हमने उस पर बात की थी। आज हम बायोलॉजी की फील्ड्स के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी की फील्ड्स क्या होती हैं। बेसिकली मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि बायोलॉजी की जो है वो तीन मेजर ब्रांचेस होती हैं, या बेसिक ब्रांचेस हम उनको कहते हैं, या मेन ब्रांचेस कहते हैं। सो उन मेन ब्रांचेस में जैसा कि हमने देखा था कि अमंग द मेन ब्रांचेस देयर वाज बॉटनी, ठीक है। द सेकंड ब्रांच वाज जूलॉजी एंड थर्ड ब्रांच वाज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो मेन ब्रांचेस में हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी की तीन मेन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बॉटनी इज द स्टडी अबाउट प्लांट्स, यानी हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी इज स्टडी अबाउट द एनिमल्स, यानी हम इसमें एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो ये जो मेन ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी, आप अगर यहाँ पर नोट करेंगे तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो जानदार है वो कौन सी टाइप का है, उस हवाले से बायोलॉजी को हमने तीन मेन ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्टिंग्विश किया, जिसमें प्लांट्स एक टाइप है, भाई एक प्लांट है। देन एनिमल इज द सेकंड टाइप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वो जानदार जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकें, उनकी जो साइज हो वो बहुत स्मॉल हो, माइक्रोमीटर्स में हो, ठीक है, या इवन नैनोमीटर्स में हो, तो हम उन जानदार को माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्चुअली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर प्लांट एक टाइप है, एनिमल एक टाइप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक टाइप है, ठीक। तो ये तो हमारा बेसिक था, लेकिन अब देखें कि बायोलॉजी जो है वो बहुत ही वसी फील्ड है। इसमें ऑर्गेनिज्म की तादाद भी बेहद ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, हैव बीन डिस्कवर्ड। और इनमें से 7 मिलियन स्पीशीज में से 2.5 मिलियन स्पीशीज जो है, मैंने आपको बताया था कि क्लासिफाइड भी हो चुकी हैं और उनको नेम भी दिया जा चुका है, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन का जो, या टेक्सोनॉमी का जो प्रॉपर सेटअप होता है, वहां से ये 2.5 मिलियन स्पीशीज, में स्पीशीज की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा। स्पीशी का मतलब होता है कि किसी भी जानदार का जो एक किस्म होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग इज अ स्पीशी, राना टिग्रिना इज अ स्पीशी, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। तो इन जानदारों के आप नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर होता है। तो इसीलिए कोई भी एक बंदा किसी भी एक फील्ड में, यानी सिर्फ बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो बायोलॉजी में ये इतनी सारी चीजें स्टडी कर ही नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं कि वो सारी बायोलॉजी पढ़े, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि बायोलॉजी जो है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, यानी और इवन लार्जेस्ट ब्रांच अगर हम इसको कहें, बेहद वसी ब्रांच है साइंस की, ठीक। तो इसलिए हम फर्दर क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप के हिसाब से बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की हमने बात की, तो सिमिलरली अब यहाँ पर हम जो फील्ड्स की बात कर रहे हैं कि फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ये फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी मेन ब्रांचेस से डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन से स्केल पर, एट व्हाट स्केल ऑर्गेनिज्म इज बीइंग स्टडीड, यानी अगर हम यहाँ पर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट की हम कौन सी लेवल पर, कौन से स्केल पर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। आया हम इस प्लांट की बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, आया हम प्लांट की जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, आया हम प्लांट्स की एवोल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। सो दैट इज एक्चुअली फील्ड। अगर फर्दर मैं इसको मोर सिंप्लीफाई करूं तो हम इसको सब डिसिप्लिन भी कहते हैं, या डिसिप्लिन या सब डिसिप्लिन कहते हैं। सो हियर I write discipline
ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। यानी बायोलॉजी की जो हमारे पास ये जो साइंस की ब्रांच है, इसके बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं अगेन। यानी डिसिप्लिन्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम जनरली जो है फील्ड्स की बात करते हैं। यानी नंबर 1 होगा कि एट व्हाट स्केल ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड, ठीक है। यानी कौन सी स्केल पर, कौन सी लेवल पर हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, यानी जानदार को हम कौन सी लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री इज द वन डिसिप्लिन और वन स्केल, ये एक स्केल है कि हम इस प्लांट की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कोई भी अगर एक हम ऑर्गेनिज्म ले तो हम उसकी बायोकेमिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री इज वन स्केल, यानी एक स्केल है। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बताया जिस तरह से जेनेटिक्स, ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम जेनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उसकी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जेनेटिक्स उसकी किस तरह से होती है, किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को अपने ऑफस्प्रिंग तक मुंतकिल करता है, तो ये हमारी एक और स्केल हो गई। यानी आया हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं या उसकी जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, या से फॉर एग्जांपल हम उसकी एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, यानी वो जानदार जो है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके पीछे कौन से मैकेनिज्म है, उसके जो है फोर फादर्स कौन से हैं, ठीक है, किन प्रोसेस से लेकर वो जानदार इवॉल्व हुआ है। तो ये जो है स्केल है, ठीक है। एट व्हाट स्केल ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड, या तो हम उसकी एवोल्यूशन की बात करेंगे, या हम उसकी जेनेटिक्स की बात करेंगे, या हम उसकी बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, इटीसी। यानी देयर आर सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्स होते हैं। तो इसमें डिसिप्लिन में सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि एट व्हाट स्केल ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड। सेकंड थिंग रिगार्डिंग दिस इज दैट कि कौन से मेथड्स के थ्रू हम इनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो मेथड्स यूज्ड टू स्टडी देम, ठीक है। यानी उन ऑर्गेनिजम्स को कौन से मेथड्स के थ्रू स्टडी किया जा रहा है, दैट इज अगेन द एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसिप्लिन। यानी डिसिप्लिन की जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बात बताई वो है मेथड, यानी कौन से मेथड्स के थ्रू हम उनको स्टडी कर रहे हैं। और इसकी डिसिप्लिन की जो थर्ड पॉइंट होगी वो ये होगी कि इन डिसिप्लिन, यानी जितने ज्यादा डिसिप्लिन होंगे बायोलॉजी के या किसी भी फील्ड के, जितने भी ज्यादा उसके डिसिप्लिन या उसके सब डिसिप्लिन होंगे, तो अल्टीमेटली करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा डेवलप होंगी, ठीक है। अगर एक फील्ड है और एक ही फील्ड के अराउंड बहुत सारे लोग उसी फील्ड को सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उस एक फील्ड को बहुत ज्यादा सब डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि जरूरत भी है, इट्स नीड ऑफ टाइम। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, रिसर्च भी बहुत ज्यादा हो रही है बायोलॉजी पर। एक एस्टिमेशन के मुताबिक अबाउट मोर देन 1 मिलियन, यानी मोर देन 1 मिलियन रिसर्च जर्नल्स are published in the world annually, ठीक है। यानी एनुअली हर साल तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा रिसर्च जर्नल्स जो हैं वो पब्लिश किए जा रहे हैं बायोलॉजी के ऊपर। यानी बायोलॉजी के बारे में जो है रिसर्च जो जर्नल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं मोर देन 1 मिलियन। यानी यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोलॉजी पर कितनी ज्यादा रिसर्च हो रही है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो अल्टीमेटली करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा जो है वो क्रिएट होंगी। तो जितने भी बंदे इस फील्ड में होंगे, यानी बायोलॉजी की फील्ड में होंगे और वो इन डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड्स बहुत ज्यादा हैं, डिसिप्लिन्स बहुत ज्यादा हैं, तो अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज या करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा डेवलप होंगी। तो इसीलिए उनको जॉब के मौके बहुत ज्यादा मिलेंगे। सो हियर वी राइट द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग द डिसिप्लिन इज दैट करियर अपॉर्चुनिटीज
या अगर हम इसको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कहें तो भी सेम है, ठीक है। तो यानी जितने भी लोग मुख्तलिफ फील्ड्स में जाएंगे, यानी वो बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं, उन डिसिप्लिन्स में जाकर स्टडी करेंगे उनको पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन में, तो वहाँ पर जो है उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी। तो अब हम यहाँ पर डिसिप्लिन्स में या फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में जो चीज़ें हमारे कोर्स में के या हमारे सिलेबस के साथ जो रिलेटेड है हम उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो फील्ड है, जो ब्रांच है, जो डिसिप्लिन है बायोलॉजी का जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो नंबर 1 डिसिप्लिन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Okay. Now, what is molecular biology? Molecular biology is actually the study of structure and function of molecules which make the cell or cell organelles. ठीक है? So हम यहाँ पे लिखेंगे study of structure and functions of molecules which form structure of cell and its organelles। ठीक है। सो जिस तरह से हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स के बने होते हैं, या तो इधर वन सेल या तो सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म होगा, या अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो बहुत ज्यादा सेल्स पर वो जानदार जो है मुश्तमिल होगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो सेल है दैट इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल के अंदर अगर हम देखें तो ये सेल जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल होता है। यानी से फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ठीक। सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन सेल। यानी ये जो सेल होता है एक, दिस सेल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ऑर्गेनेल्स आर एक्चुअली स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल। जिस तरह से अगर एक जानदार है तो उसके ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के ऊपर ही वो जानदार मुश्तमिल होता है। तो सिमिलरली ये जो सेल है, इस सेल के स्मॉलेस्ट पार्ट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट, उनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनेल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी ये जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, किसका, मॉलिक्यूल्स का। कौन से मॉलिक्यूल्स, अगर हम इनको बायोमॉलिक्यूल भी कहें तो भी ठीक है। सो स्टडी ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑफ द मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर बनाए, या सेल के ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर बनाए। जैसे कि मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनेल है, सिमिलरली गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम etc. These are the organelles of cell, okay? और ये जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो डिसिप्लिन है बायोलॉजी का जो कि सेल की मॉलिक्यूलर लेवल को या सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उसकी मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी किया जाता है यहाँ पर, ओके। तो अब कौन से मॉलिक्यूल्स जनरली जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस किए जाते हैं या जिनकी स्टडी की जाती है। सो बायोमॉलिक्यूल्स में से फॉर एग्जांपल प्रोटीन आर द बायोमॉलिक्यूल्स, दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स में मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक। यानी इनका फंक्शन के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से या नंबर के हिसाब से प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम कहें कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब इनको फर्दर सेकंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया जाता है, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, या जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं जस्ट आपको नेम बता रहा हूँ कि प्रोटीन्स आर द बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बायोमॉलिक्यूल्स,
सिमिलरली लिपिड्स आर दी बायोमॉलिक्यूल, यानी लिपिड्स जो होते हैं वो भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं और ये भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इन ऑर्गेनेल्स का, यानी ये सभी जो है इन ऑर्गेनेल्स को, सेल के ऑर्गेनेल्स को या सेल्स को बनाते हैं। सो लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड, ठीक। सो दीज आर दी बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, यानी इनके फंक्शन को और इनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, ठीक है। सो अब यहां पर अगर हम देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो एक डिसिप्लिन है बायोलॉजी का, इसके थ्रू कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। सो से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जॉब्स को भी साथ में देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन जितने ज्यादा होंगे तो फिर उस डिसिप्लिन के हिसाब से वहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा जो है वो डेवलप होंगे। अगर हम एक दो जॉब अपॉर्चुनिटीज की या करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो से फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट हो सकता है, क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट इज अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। या अगर से फॉर एग्जांपल जनरल जो एक फील्ड है या जो एक करियर है, जो जॉब है, जो मोस्टली हर फील्ड के साथ उसका रिलेशन होगा, वो हर फील्ड के साथ जो है उसका ताल्लुक होगा, वो होगा टीचिंग, यानी टीचर, ठीक है। सो टीचर तो ये कॉमन प्रोफेशन है, ठीक है, ये कॉमन जो है वो जॉब है या कॉमन करियर है जो कि हर फील्ड में होगा, यानी चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, जितनी भी फील्ड्स हम आगे पढ़ेंगे, मरीन बायोलॉजी हो या फ्रेश वाटर बायोलॉजिस्ट हो, ठीक है। सो इन सारों में टीचर वुड बी द कॉमन, यानी ये वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, यानी टीचर की, जिस तरह से मैं भी यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय जॉब, ये एक जॉब है, ये करियर है। तो सिमिलरली हर फील्ड में बंदा जो है वो टीचर हो सकता है, लेकिन अगर स्पेशल उनकी जो है स्पेशलिटीज की बात करें तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट बन सकता है, क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट बन सकता है, टीचर बन सकता है, ईटीसी। आप इन फर्दर मैं कुछ एक दो जो है आपको करियर्स बता रहा हूँ, बाकी आप खुद भी जो है वो गूगल करें, इनको देख सकते हैं कि हर एक फील्ड में जितनी भी हम फील्ड पढ़ेंगे उनमें कौन कौन सी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। मैं अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको 2 3 4 जो है हर फील्ड में, जैसे आपको फील्ड पढ़ाऊंगा, जैसे आपको डिसिप्लिन पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको एट द एंड जो है उसमें कौन सी जो है वो जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकती है, या कौन सी जॉब्स के लिए वो बंदा जो है अगर उस फील्ड में है तो वो एलिजिबल हो सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो ये हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट डिसिप्लिन दैट वाज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब हम सेकंड डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे, दैट इज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो नंबर सेकंड डिसिप्लिन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। अब ये जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इसको सिंपली या प्रीवियसली या अगर इसका सेकंड नाम अगर हम कहें तो इसको इकोलॉजी भी कहा जाता है। सो दिस इज आल्सो नोन एज इकोलॉजी, ठीक है। अब इस फील्ड में या इस डिसिप्लिन में क्या होता है कि जानदार यानी ऑर्गेनिज्म और उसका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के साथ जो ऑर्गेनिज्म का रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। सो यहां पर हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसका एनवायरनमेंट, यानी जिस भी एनवायरनमेंट में, जिस भी जगह, जिस भी इकोसिस्टम में कोई भी जानदार जो है वो रह रहे हैं, एक जानदार या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, उनका इंटरेक्शन या उनका रिलेशन। सो रिलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट विद द ऑर्गेनिज्म or the relation of organism with its environment, that is the same. So relation या interaction, ठीक है। So ये जो फील्ड है बायोलॉजी की, उसमें ऑर्गेनिज्म का और उसके एनवायरनमेंट का जो रिलेशन होता है उसको स्टडी किया जाता है। मैंने आपको बताया इसको इकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो यहाँ पर मेन फोकस जो होता है वो ये होता है कि ह्यूमन बीइंग्स का
इम्पैक्ट इकोसिस्टम्स पर या ह्यूमन बींग्स का जो है एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट, या जो डिफरेंट दूसरी स्पेशीज हैं दैट आर लिविंग अराउंड देयर इन द वर्ल्ड, उन पर ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट कौन सा होता है, जनरली यहाँ पर डिस्कशन उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे मेन फोकस जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। ठीक है, यानी जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनके ऊपर ह्यूमन बींग्स का क्या इम्पैक्ट है या डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर। ठीक है, सो ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट इकोसिस्टम्स एंड डिफरेंट स्पीशीज। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से ह्यूमन बींग्स, जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा रिसर्च की है, तो हमने एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा डिग्रेड किया है, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्ट किया है। सो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट बहुत वास्ट नंबर पर हो रही है, और जैसे एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, एनवायरनमेंट खराब होगा, तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है वो एनवायरनमेंट फिर इकोसिस्टम्स के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, और अगर इकोसिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम हुआ यानी इकोसिस्टम, सो अल्टीमेटली स्पीशीज के ऊपर जो है वो बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो कि जारी भी है। ठीक है, एक तो ये होता है इनडायरेक्ट वे, उसके अलावा डायरेक्ट वे से भी बहुत ज्यादा तरीके पर हम जो है वो जानदारों को मारते हैं, किल करते हैं, उनका शिकार करते हैं। ठीक है, या डिफॉरेस्टेशन हमने कर दी है, बहुत ज्यादा जो है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो बैड इम्पैक्ट्स जो हैं वो पड़े हैं, या इवन गुड इम्पैक्ट्स भी पड़े हैं कहीं पर। सो अल्टीमेटली यहाँ पर एनवायरमेंटल बायोलॉजी वो डिसिप्लिन होता है जिसमें डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ठीक है, जिस तरह से अगर इकोसिस्टम में इसको सिंप्लीफाई करूं, मिसाल के तौर पर फ्रेश वाटर एक बॉडी होती है या जितना भी पानी होता है उसमें, अगर हम कहें भाई फ्रेश वाटर के पॉन्ड्स, मिसाल के तौर पर पॉन्ड, ठीक है, तालाब जो होता है उसका इकोसिस्टम। ठीक है, सो पॉन्ड के अंदर जितनी भी लाइफ मौजूद है और उसके साथ जितना भी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, ये एक पूरा इकोसिस्टम कहलाता है। सो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, सो ETC, दीज आर द इकोसिस्टम्स, और इनकी स्टडी यानी इकोसिस्टम की स्टडी, और मेनली मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग का जो इम्पैक्ट है इकोसिस्टम्स के ऊपर, एनवायरमेंटल बायोलॉजी उसको डील करती है। इकोलॉजी में हम जो है जनरली जस्ट उस मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, जस्ट रिलेशन की बात करते हैं, या इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं वहां पर इकोलॉजी में। लेकिन एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो मेन फोकस होता है वो होता है ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट डिफरेंट इकोसिस्टम्स के ऊपर कैसा पड़ रहा है, आया ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज की वजह से इकोसिस्टम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहे, डिस्ट्रक्ट तो नहीं हो रहे, उनमें प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, और अगर इकोसिस्टम से फॉर एग्जांपल अगर पॉन्ड इकोसिस्टम है, या डिजर्ट इकोसिस्टम हुआ, या फॉरेस्ट इकोसिस्टम हुआ, या जितने भी इकोसिस्टम हैं उनके ऊपर अगर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उसमें जो भी स्पीशीज मौजूद हैं, जानदारों के अक़साम जो वहां पर मौजूद हैं, सो अल्टीमेटली दे विल आल्सो सफर। ठीक है, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके साथ। सो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों के साथ हमारी एक्टिविटीज का जो है वो असर हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर हो रहा है। ठीक, और अल्टीमेटली इस पूरी वर्ल्ड में एनवायरनमेंट अगर डिग्रेड हो रहा है, एनवायरनमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सो दिस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड विद ऑल द इकोसिस्टम्स दैट आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, यही एनवायरनमेंट जो है वो फिर सभी इकोसिस्टम्स के साथ भी उसका रिलेशन है। ठीक, सो अल्टीमेटली इकोसिस्टम के ऊपर अगर कोई असर हुआ बैड, so ultimately there will be a bad impact on the species, तो species के ऊपर भी bad impact पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सेकंड डिसिप्लिन मैंने आपको बताया that is regarding the environmental biology। ठीक, अब इसमें जॉब्स की मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हर फील्ड में जॉब्स की जनरल बात करूंगा। सो जॉब्स में environmental biologist, ठीक है, this would be the one opportunity। second opportunity अगर हम कहें भाई वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, ठीक है, सिमिलरली एग्रीकल्चर इंजीनियर,
ठीक है। सो अगेन ETC बहुत सारे जो है उसमें जॉब्स की करियर की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मौजूद हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, जितने भी लोग इस फील्ड के साथ रिलेटेड हैं। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज। टीचर अगेन मैंने आपको बताया इज द कॉमन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो टीचर जो है वो कॉमन अपॉर्चुनिटी होगी सब फील्ड के साथ। सो अगेन आई हैव रिटन टीचर ओवर हियर, ओके। So now we are going to discuss the next discipline of the